ओम शांति। आज है 10 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देह अभिमान छोड़ अब देही अभिमानी बनो, यानी अपने इस रूल कॉन्शियसनेस को और जो बॉडी कॉन्शियसनेस को इसको छोड़ दो और आत्म अभिमानी बनो, यानी आत्मिक समृद्धि में रहो। जो आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, जो आत्मा कि हम आत्मा हैं, तो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, उन्हें ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न किया, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। सत्य संग यानी सत्य का संग, तो परमात्मा ही एक सत्य है और आत्मा भी सत्य है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जब ज्ञान सुनते हैं, जब अपना सत्य स्वरूप का अपने सत्य परिचय मिलता है, तो इसे कहते हैं सत्संग। तो यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ पर ज्ञान मिलता है, यथार्थ रीति, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। तो दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है ना। तो जो यहाँ दुनिया के स्थूल जो सत्संग है उसमें ना तो पढ़ाई होती है ना ही कोई एम ऑब्जेक्ट है। यथार्थ रीति कोई भी सत्संग होता नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाबा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, दे ना समझो। दे अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। जैसे ही दे भान आया, दे अभिमान आया, तो फिर आसुरी संप्रदाय शुरू हो जाते हैं, फिर विकार शुरू हो जाते हैं। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो जो देही अभिमानी है यानी आत्मिक समृद्धि में है, उन्हें ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, यानी ईश्वर के संप्रदाय का। तो ईश्वर को देह है नहीं, ईश्वर की तो कोई देह नहीं है, वह सदैव आत्म अभिमानी है। तो वह तो आत्मिक समृद्धि में ही रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में ही रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में ही रहते हैं। तो वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। तो मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं, तो जो स्थूल दुनिया में पूजा करते आए हैं 63 जन्मों से, भक्ति करते आए हैं, तो यही बुद्धि में आता है कि निराकार लिंग रूप को कह रहे हैं। लेकिन निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा है ना। परम आत्मा यानी परम आत्मा सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। वो भी हमारी तरह ही आत्मा, लेकिन श्रेष्ठ है। वो जीवन मरण में नहीं आते, सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं। देह नहीं लेते, जीवन मरण में नहीं आते, अभोक्ता हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह भी आत्मा है परंतु उच्च आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। तो जो बाकी आत्माएं हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं, शरीरधारी हैं, शारीरिक रोल में आते हैं, सृष्टि चक्कर में अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो बाकी भी कहते हैं, बाबा कहते हैं कि और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन्हें स्थूल दुनिया में इन्हें भगवान कहते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो लेकिन ये भी क्या है, शिव परमात्मा की रचना ही है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना, और रचता को बाप कहा जाता है। तो यहाँ पर रचयिता सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है, बाकी सारी मनुष्य सृष्टि भी रचना है और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्थूल दुनिया में पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, फिर पालना करते हैं, तो बस विनाश नहीं करते हैं, है ना। तो जो पुरुष होते हैं वो भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, यानी जब अपनी रचना रचते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि पालना भी करते हैं लेकिन विनाश नहीं करते। और धर्म संस्थापक होते हैं, वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। तो यहाँ पर इनकी विनाश करने की कोई भी एक्ट नहीं होती। तो बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। तो जो लिंग बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, फिर वो इतना बड़ा रूप नहीं होता, सिर्फ बिंदी स्वरूप ही होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो लिंग बनाकर पूजा करते हैं तो वो इस वजह से बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है ना। तो पता है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो बिंदी स्वरूप है, हम आत्मा हैं, वो भी हम स्टार मिसल बिंदी स्वरूप हैं। तो लेकिन अब बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, तो इसलिए उसे लिंग के रूप में बनाकर उनकी पूजा करते हैं। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है रजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जो परमात्मा हमें अभी सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान देते हैं, ये यज्ञ रचते हैं, तो इसे ही कहते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। तो जो स्थूल दुनिया के जो सत्संग होते हैं उसमें बाबा कहते कि कोई ना तो किसी को यथार्थ रीति आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान है, ना ही कोई दे सकते हैं। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही हमें यह ज्ञान दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, ना ही उनका कोई ओम ऑब्जेक्ट है। और तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है, यानी आत्मिक स्वरूप में ही रहना है, आत्मिक स्वरूप में ही जाना है। शरीर धारण किया तो यहीं पर इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, तभी शरीर धारण करते हैं, फिर उसके द्वारा पाठ बजाते हैं। लेकिन आत्मा तो अशरीरी है, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। तो यह बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते थे हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो इस सृष्टि चक्कर में आकर अगर परमात्मा को नहीं जाना तो फिर जैसे कुछ नहीं जाना। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तो जो प्राचीन ऋषि मुनि संत आदि जो भी हैं वो भी यही कह कर गए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, क्योंकि जब स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं तब यह ज्ञान हमें होता है। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को और मध्य बीच को।
आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य के अंत तक है रात। तो दिन है सतयुग, त्रेता स्वर्ग है, वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो भारत ही स्वर्ग था जिसने लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। पाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। पाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। अभी जो मनुष्य मात्र है जिन्हें अभी परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, अपना परिचय नहीं है, तो वह देह अभिमानी यानी रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, बॉडी को ही अपने आप समझते हैं। तो बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं, लेकिन परमात्मा ही हमें आकर हमारी आत्मा का स्वरूप बताते हैं। हम हैं ही आत्मा। तो यह समझ हमें परमात्मा के ज्ञान से ही मिलती है। आत्मा क्या चीज़ है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। तो परमात्मा ये बताते हैं कि भारतवासियों के 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है और यही उच्च खंड है। यहाँ पर जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है और सबकी सदगति करने के लिए परमात्मा भी इसी उच्च खंड में आते हैं ना। तो रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। तो मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। तो इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। तो यहाँ पर राजयोग का 7 दिनों में समझाया जाता। बाबा कहते हैं इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। फिर उसके बाद पुरुषार्थ अपना करना होता है। तो पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। जब सतयुग होता है तो एक ही राज्य होता है, उसमें एक राज्य, एक भाषा, एक ही धर्म, यानी हर किसी आत्मा का अपने आत्मिक स्वरूप में रहने के कारण सभी का संकल्प एक तरह का होता है। कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार नहीं होते। तो भारत बाबा कहते कितना सॉल्वेंट था, यानी भरपूर था। हीरे जवाहरों के महल थे। तो जितनी आत्मा संपन्न होगी उतनी ही प्रकृति भी संपन्न थी। तो फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं। तो जो द्वापर से जब 2 पुरुष शुरू होते हैं, यानी संकल्पों में डिफरेंसेस आते हैं और आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को भूलने लगती है, तब फिर विकार आने शुरू होते हैं। तो फिर क्या बन जाती है, पुजारी बन जाती है अपने ही स्वरूप में, जो कि सतयुग में और त्रेता में आत्मा के स्वरूप थे। उन्हीं से फिर शांति और सुख आनंद मांगने लगती है, यानी उन्हें ही इष्ट देव समझकर फिर उन्हें ही उनकी पूजा करने लगती हैं। तो फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, तो एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भर कर ले गए। तो यह स्थूल दुनिया की बात है कि यहाँ पर इतने शिव के मंदिर थे जो हीरे जवाहरात से भरे हुए थे, लेकिन फिर मोहम्मद गजनवी जो ड्रामा अनुसार कहते ऊँट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर ना सके, मतलब इतनी भरपूरता थी। लेकिन सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के जो अनेक महल थे,
मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह भी फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। ये प्रकृति का भी उसी तरह से चलन चलता है जैसे कि आत्मिक समृद्धि का होता है। तो जैसे ही आत्मा की अपने आत्मिक स्वरूप को भूलने लगते हैं तो ये प्रकृति भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये द्वापर में भी बाबा कहते हैं कितने महल आदि होते हैं, लेकिन फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं, लेकिन ये तो अभी का समय है, लेकिन उससे पहले ही द्वापर से जब आत्मिक समृद्धि विस्मृत हो जाती है तो ये प्रकृति भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, है ना। तो पुरानी दुनिया को 100% इररिलीजियस, अनराइटियस और इंसॉल्वेंट कहते हैं, यानी पतित कहते हैं, विकारों से भरी हुई, विशियस। और नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, जहाँ कोई भी विकार होता नहीं। तो भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग यानी सभी युगों में उत्तम। तो जबकि बाप हमें अभी पुरुषोत्तम और पारस बुद्धि बना रहे हैं, बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। तो ये सुमति मत यानी श्रीमत देते हैं हमें मनुष्य से फिर से देवीय गुण भरकर देवता बनाने की। तो बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गत मत न्यारी, इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। जब दैवीय गुण भरते हैं आत्मा में, यानी कि आत्मिक समृद्धि में आते हैं, जब अपना सत्य परिचय मिलता है कि मैं हूँ ही आत्मा, यहाँ सृष्टि चक्र पर मैं सिर्फ एक नाटक यानी रोल में आया हूँ। जब ऐसा मत मिलती है, श्रीमत मिलती है, तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। जब सभी मनुष्य आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगी तो ये पुरानी दुनिया, विकारों की दुनिया का तो विनाश हो ही जाएगा। तो मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं आ रहे, और जैसे कि घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है और 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो वो ऐसा समझते हैं कि कलयुग तो अभी और भी पड़ा है और अभी ये बच्चा है, यानी अभी कम समय हुआ है, अभी तो 40,000 वर्ष और कलयुग के और पड़े हैं। लेकिन 84 लाख योनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखाया है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने कल्प की आयु को भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष, लेकिन हर कल्प की आयु है सिर्फ 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते है। तो जो भक्ति मार्ग के जो धर्म कांड है, बाबा कहते हैं वो आधा कल्प चलते हैं, लेकिन उससे मुझे नहीं पा सकते, कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, है ना। तो अभी ही दुनिया का क्या हाल है, हर कोई अशांत है, दुखी है, दर्द में है। अगर बाबा कहते कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें फिर क्या हाल होगा, तो बहुत संख्या हो जाएगी। तो जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है,
भारत का असूल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण यह कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उसको भूल गए, उसकी विस्मृति हो गई और कह देते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। हिंदू बाबा कहते हैं कि हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो जो एक्चुअली नेम है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म कोई नाम नहीं था। तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। तो देवी देवता धर्म था, देवी देवताएं होते थे उस समय पर। तो बाबा कहते कि वही देवी देवता धर्म अब 84 जन्म के बाद क्या बन गए। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, रोल कॉन्शियसनेस में। तो देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते रहते हैं। देवताओं को समझते थे कि वो पवित्र हैं और अपने आप को पतित समझकर फिर उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है, भारत ही स्वर्ग था अभी नर्क है। तो ये ऐसा नहीं है कि स्वर्ग कहीं ऊपर है या आकाश में है, ऐसा कुछ नहीं। यही एक खंड है जहाँ पर पहले स्वर्ग था और यही अभी विकारों से भरे हुए होने के कारण रावण राज्य नर्क बन गया है। तो भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। तो भारत ही सबसे मोस्ट सॉल्वेंट था, भरपूर था, संपन्नता थी, और भारत ही अभी मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं, यानी भीख मांग रहे हैं, यानी अपने आत्मिक शांति के लिए, अपने सुख आनंद के लिए बाबा कहते हैं कि अभी सभी से भीख मांग रहे हैं, जो कि उसकी आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है। और प्रजा से भी भीख मांगते हैं, यह तो समझ की बात है ना। तो यानी प्रजा यानी मन बुद्धि संस्कार से भी भीख मांगते हैं, तो आत्मिक शांति के लिए दर दर भटकते हैं। तो यह तो समझ की बात है ना। आज के अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ पर मनुष्य जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, रोल में है, अपने को आत्मा नहीं बॉडी ही समझते हैं। तो वो ऐसा समझते हैं कि पैसा मिला तो यानी स्थूल दुनिया के जो पदार्थ हैं उनको ही समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो स्वर्ग की क्या सुख था, वहाँ पर क्या आनंद है, वो बिल्कुल भी जानते नहीं, पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि अपनी ही स्मृति नहीं। तो अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। तो जो ज्ञान समझने के लिए आते हैं, परमात्मा का परिचय लेने के लिए, बाबा कहते हैं वो उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। और क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। तो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये सिर्फ एक परमात्मा का ही कहा जा सकता है, उसकी ही महिमा हो सकती है। और किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास ही है, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। देवताओं की महिमा अलग है और परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह है बाप।
और श्री कृष्ण है देवता, है ना। देवताओं की महिमा अलग है और परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, जो जीवन मरण से परे है, न्यारे हैं, अभोक्ता है, असूचता है। तो परमपिता परमात्मा की बाबा कहते कि अलग महिमा है, वह है बाप, और जो देवताएं हैं वो तो रचना है, तो उनकी महिमा लेकिन अलग है। वो भी अपने हायर फ्रिक्वेंसी में आते हैं। जब अपने आत्मिक समृद्धि में अपने भरपूरता में थे तब उन्हें उनकी महिमा अलग है। श्री कृष्ण हैं देवता, तो श्री कृष्ण भी देवता हैं, उन्हें भी परमात्मा नहीं कह सकते। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी, तो जो बाकी है रचना है तो वो सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनते हैं। तो मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, तो हम ही बनते हैं। पहले हम सूर्यवंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी। तो ये हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, है ना। तो जो स्थूल दुनिया के जो शास्त्र हैं उसमें मनुष्य हम सो का अर्थ समझते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन यह रॉन्ग है। बाबा कहते कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है ना। तो वहाँ पर वजीर रखने की भी कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा रानी ही राज्य चलाते हैं, अपना आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, मन बुद्धि पर पूरा उनका कंट्रोल होता है। तो वहाँ पर वजीर की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, तो उनको कोई वजीर की ज़रूरत नहीं है कि अपना राज्य भाग्य चलाने के लिए किसी की राय लेने की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं है, वहाँ वजीर होते ही नहीं। भारत जैसी पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। तो भारत जैसा कोई पवित्र देश और नहीं था, बस सिर्फ वो भारत ही एक पवित्र देश था और महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। इस रावण राज्य से, कलयुग से फिर से पवित्र दुनिया सतोयुगी सत्य गुणी परम पिता परमात्मा ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक परमात्मा ही हमें सुमति देते हैं, तो उस पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। यह संगम युग कितना सुहावना है कि परम पिता परमात्मा स्वयं हमारे सामने है, सम्मुख है। तो स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 63 जन्मों से जो ये बुद्धि पतित हो चुकी है रावण राज्य में आकर, तो बाबा कहते हैं इसे 7 रोज की भट्टी में अपना सत्य परिचय जानकर, अपना परमात्मा का सत्य से परिचय जानकर, इसे 7 रोज की भट्टी में बाबा कहते पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बनाना है। सत्य भाव से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। तो यह रूहानी पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की। तो परमात्मा से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। वरदान दिया बाबा ने, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। तो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसे बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले
ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। तो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, रिवाइज करते हैं। समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। बाबा रोज हमें वरदान देते हैं, वरदानों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य का खजाना और खुशी का खजाना। तो बाबा से जो बाप के जो प्राप्त खजाने हैं उनको बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाएं। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, तो स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो। जब परमात्मा के डायरेक्शन के बिना इन सब खजानों को व्यर्थ तरफ गवाते हैं या संग दोष के कारण स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, तो बाबा कहते फिर सम्मान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो। फिर सम्मान में नहीं रहते, अभिमान में आ जाते हैं। तो श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तो फिर उसे ऑनेस्ट नहीं कहते कि श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलने लगते हैं। तो यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। तो जब बाबा ने हमें खजाने, अविनाशी खजाने दिए हैं, रत्न दिए हैं, तो ये खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, ना कि संग दोष में आकर व्यर्थ गंवाने के लिए। तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। तो विश्व कल्याण के लिए मिले हैं तो विश्व कल्याण के लिए ही इसको यूज़ करना है। तो बाबा कहते हैं उसी में ही लगाना है, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन दिया है बाबा ने, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवीय परिवार से नहीं। ऑपोजिशन यानी डिटैच होना है सिर्फ माया से, ना कि दैवीय परिवार से। दैवीय परिवार से नहीं, ऑपोजिशन माया से करनी है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। तो ये बेहद का परिवार है, सभी आत्माएं भाई भाई हैं और हम एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, संतान हैं और एक ही परिवार है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। वो ऐसी उमंग उत्साह श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे कि हर एक आत्मा को वरदान मिले, परमात्मा से श्रीमत मिले, वह भी परमात्मा का सत्य परिचय जाने। तो अपनी प्रवृत्तियों में भी ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। अपनी बेहद की प्रवृत्ति से बाबा कहते कि ऐसी स्टेज पर हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, जहाँ से बेहद की आत्माओं की सेवा और श्रेष्ठ संकल्प अपने संकल्पों द्वारा, अपनी वृत्ति द्वारा ना, यही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति। तो आज सारा दिन हर खजाने को जो परमात्मा से हमें मिले हैं, तो परमात्मा के खजानों को परमात्मा बाबा के डायरेक्शन के बिना किसी कार्य में नहीं लगाएं। स्वयं के प्रति या दूसरों के प्रति व्यर्थ नहीं गंवाना, सम्मान में रहना, अभिमान में नहीं आना, श्रीमत पर चलना, मनमत के आधार पर नहीं, ऑनेस्ट बनकर रहना है। ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। ये बेहद का परिवार है, यही समृद्धि रहे। तो हर किसी के लिए उमंग उत्साह से श्रेष्ठ संकल्प कर अपनी वृत्ति से बेहद की स्टेज पर स्थित होकर सभी आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करना है। बाबा ने कहा यही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।